बाण सैया पर पड़े पितामह जी महाराज जो है पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम। उस समय भीष्माचार्य महाराज पुरुष के स्वभाव के अनुसार क्या कहा, पुरुष स्वभाव विहितान। स्वभाव मतलब कहते हैं पता है, देखो स्वभाव मतलब उसकी आदत कहते हैं। तो यहां कहा कि पुरुष स्वभाव विहितान, सभी पुरुषों के स्वभाव के अनुसार यहां पर उपदेश दिया है। यथा वर्णम यथाश्रमम, वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार। तो आप कहें कि महाराज पुरुष स्वभाव क्या है, तो स्वभाव ये होता है, देखो हम इसलिए न पढ़ाई करें कि हमको नौकरी लग जाए, हम भी इसलिए न पढ़े कहें कि हम आपको कथा सुना दें, और आप इसलिए न पढ़ें ताकि आप जो लोगों को भ्रमित करें। हम इसलिए भी पढ़ें देखो कि हम कहीं पढ़, अच्छा कुछ लोग कहते हैं यार पढ़ने का तो उम्र निकल गया, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गया, पढ़ोगे जिंदगी भर। हाँ, मरने के अंतिम दिन तक पढ़ना चाहिए, आपको मैं बता रहा हूं। यदि शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति को मरने के दिन तक पढ़ना चाहिए। हमको एक न्यायिक स्वामी मिलते थे, न्यायिक स्वामी जैसे व्याकरणाचार्य हैं, साहित्याचार्य, न्यायिकाचार्य, वेदांताचार्य, तो न्यायिक उनका विषय था। और मैंने देखा कि लघु सिद्धांत कौमुदी को बेचारे पढ़ रहे थे, कितने साल के अवस्था, 85 साल की अवस्था में, जो संज्ञा प्रकरण जो है और स्त्री पुरुष आदि जो है और अच संधि वगैरह, स्वामी जी आप ये पढ़ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ बेटा जीवन भर पढ़ना चाहिए, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, शास्त्रों को बार बार देखना चाहिए, याद रखिएगा। एक बार पढ़ लिए तो थोड़े हो काम हो जाएगा। तो आप कहें कि महाराज तो हम 50 साल की अवस्था में पढ़कर क्या करेंगे, तो इस जन्म का किया हुआ पढ़ाई आपके अगले जन्म में आ जाता है। अभी बिहार प्रांत के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के आज के 25-30 साल पहले एक बालक ने जन्म लिया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। और जन्म लेने के बाद में पता है वो कुछ साल बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल का बच्चा भगवत गीता पूरा कंठस्थ है। रामचरितमानस पूछे बेटा सुंदर कांड बोलना, सुंदर कांड के छुपाई बोलने लगे, बाल कांड बोलना, बाल कांड का छुपाई बोले। तो वही उसी क्षेत्र के रहने वाले संत थे गीता घाट के बाबा जी। गीता घाट के बाबा जी बड़े अच्छे संत थे, उनके पास लोग ले गए। तो गीता घाट के स्वामी जी बोले कि देखो पूर्व जन्म का साधक है, ये योगी है, भक्त है, विद्वान है, और आज किसी कारणवश पुनरागमन इसका हुआ है, पुनः शरीर इसको मिला है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। इस बालक का कल्याण चाहते हो तो आप गुरुकुल में डाल दो, अच्छे संत के सानिध्य में डाल दो, और इसका भी भला होगा, आपका भी नाम रोशन हो जाएगा, आपका भी उद्धार होगा, आपका भी कल्याण होगा। लेकिन पैसे की लोलुपता ऐसे होती है। देखो वो क्या किया ब्राह्मण परिवार ने, उस बच्चा को लिया और गांव गांव में घुमाने लगे, कभी भदोही में, कहीं सोरई में, कहीं मठिया में, कहीं भनौटी में, फलान ढेकार घुमाने लगे। और जहां जाए तो लोगों को पता चला कि यार वो 3 साल का बालक है, गीता पढ़ रहा है, मानस पढ़ रहा है। तो कोई 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया चढ़ाने लगा। अब पंडित जी महाराज का अच्छा हो जाता था, और वही लाए, उसी पैसा से मकान बनाए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, बहुत विकास किए, जमीन खरीद लिए। लेकिन भैया संस्कार समाप्त हो गया और लड़का बड़ा होता गया, संस्कार भूलता गया, धीरे धीरे तंबाकू खाने लगा, धीरे धीरे सिगरेट पीने लगा, गांजा पीने लगा, और आज भी वो बालक जीवित है, आज वो शराब पीता है, याद रखिएगा। इसलिए सब कहानी खत्म हो गई। तो हम इसलिए पढ़ें, आप कई बच्चों को देखे होंगे कि उनसे छोटे बच्चे होते हैं, जो प्रश्न करो सब उत्तर दे दिया करते हैं। तो इस जन्म में तो पढ़े ही नहीं, तो ये अगले जन्म की विद्या होती है, याद रखिएगा। अच्छा, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा, एक बार कोई बात सुन लिए, देख लिए, पढ़ लिए तो याद हो जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन याद नहीं होता है। तो एक बार देख करके तैयार हो जाता है विषय, इसका मतलब पूर्व का ज्ञानी है, पूर्व का विषय का पढ़ा हुआ व्यक्ति है, तब तो याद आता है। इसलिए याद रखिएगा, पढ़ाई भी अगले जन्म में काम आती है। दान की बात है, दान भी अगले जन्म में काम आता है। तपस्या की बात है, तपस्या भी अगले जन्म में काम आता है, याद रखिएगा। इसलिए इस जन्म में जो बोए हैं, जो लगाए हैं, जो दिए हैं, जो अर्जन किए हैं, वही तो हमको प्राप्त होगा। तो पुरुष स्वभाव विहितान, पुरुष स्वभाव का मतलब स्वभाव कहते हैं पूर्व जन्म का,
यार इसका स्वभाव ही यही है। क्या है स्वभाव है? इसकी आदत बन गई है। कहते हैं ना, लूर लुफुत बाई, एक बिहार की कहावत है, लूर लुफुत बाई अमुअला के बादे जाई, है ना। तो लूर लुफुत मतलब यह हो कि जिसकी जो आदत पड़ जाती है, बाई कहते हैं वायु का रोग को, जिसको वायु का रोग पकड़ ले फिर जल्दी ठीक नहीं होता है। वायु का भी 81 प्रकार की बीमारी होती है, याद रखें, केवल गैस से 81 प्रकार की बीमारी होती है। तो जिसकी जो आदत पड़ जाती है ना लूर लुफुत, वो लुफुत छोड़ता नहीं है। कहते चोर चोरी छोड़ देगा, लेकिन हेरा फेरी थोड़ी छोड़ता है ना। तो पुरुषो स्वभाव विहितान का मतलब कि पूर्व जन्म का जो स्वभाव है, पूर्व जन्म का किए हुए कार्य के अनुसार जो स्वभाव बन गया है, पूर्व जन्म के संस्कार को हम स्वभाव कहते हैं, याद रखिएगा। क्या समझे? पुरुष स्वभाव विहितान, पूर्व जन्म के जो हमारे कार्य हैं, कार्य ही हमारे स्वभाव के रूप में, तो प्रारब्ध जो होता है वो हमारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए क्या कहा कि पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम। यथा वर्णम मतलब यथा वर्ण, वर्ण मतलब 4 वर्ण है, याद रखिएगा। किसी ने कहा कि महाराज मनु ने वर्ण बनाए, गलत बात है। मनु ने वर्ण विभाजन नहीं किया है। ये श्री कृष्ण ने कहा चत्वारि वर्णा है, वर्ण 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा तेषाम पूर्वः पूर्वो जन्मतः श्रेयान। शास्त्रकार कहते हैं 4 वर्ण है,